हाय एवरीवन, मैं आप सबका यूनिट क्लास में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो तक हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंप्लीट किए थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसका लेंस। हेडिंग दीजिए लेंस। लेंस, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे लेंस होता क्या है। लेंस होता क्या है, ठीक है। लेंस वैसा मटेरियल है, वैसा चीज़ है जो दो पृष्ठों से घिरा रहता है। किससे? दो पृष्ठों से घिरा रहता है। लेंस दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम है। लेंस दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम है जिसमें से एक माध्यम या फिर दोनों गोलीय होता है। क्या बोल रहे हैं? लेंस दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम है जिसमें से एक या फिर दोनों गोलीय होता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम? मान लीजिए मेरा लेंस है, ठीक है। ये क्या है? ये गोलीय पृष्ठ है और इधर वाला भी गोलीय पृष्ठ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मेरा लेंस है। लेकिन क्या बोल रहे हैं? लेंस दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या फिर दोनों पृष्ठ गोलीय होता है, जहां से परावर्तन होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? लेंस कहते हैं। तो लिखिए डेफिनेशन। लेंस दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या फिर दोनों पृष्ठ गोलीय होता है, स्फेरिकल होता है, गोलीय होता है, जहां से अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है। अपवर्तन होता है। लेंस से परावर्तन नहीं होता है, अपवर्तन होता है। उसे ही लेंस कहते हैं। मिरर इतना पढ़ लिए हम लोग कि बार बार मुंह में हो सकता है कि परावर्तन आ जाए, लेकिन लेंस का जब भी बात करेंगे तो क्या होगा? अपवर्तन आएगा। और हम लोग हो सकता है कॉनकेव मिरर बोल दे, लेकिन हम लोग बात क्या कर रहे हैं? लेंस का। तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, लेकिन हम इस टॉपिक में बात करेंगे क्या? अपवर्तन का और लेंस का। लेंस से अपवर्तन होता है, तो लेंस का जब भी बात करेंगे तो क्या होगा? अपवर्तन होगा। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखने चले तो क्या लिखेंगे? ए ट्रांसपेरेंट medium, transparent material bounded by two surface, क्या लिख रहे हैं? ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल, और बोथ सरफेस आर spherical, that is called lens। क्या बोल रहे हैं? दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या फिर दोनों पृष्ठ गोल होता है, जहां से अपवर्तन होता है, उसे लेंस क्या कह देंगे? लेंस कहते हैं। ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, कैसा मटेरियल? ट्रांसपेरेंट किसको बोलेंगे? जहां से लाइट पार हो जाता है। बाउंडेड बाय टू सरफेस, किससे रहता है? दो पृष्ठों से घिरा रहता है, दो सरफेस से घिरा रहता है। ऑफ विच वन ऑफ द बोथ, एक या फिर दोनों, आर स्फेरिकल, दैट इज कॉल्ड लेंस। या तो एक पृष्ठ गोल होगा, एक तो होना कंपलसरी है, हो सकता है दोनों हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उसे ही क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? सॉरी, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस।
कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसमें देखिए इधर वाला पार्ट भी गोल है, इधर भी वाला भी पार्ट गोल है, स्फेरिकल, दोनों साइड का स्फेरिकल। तो क्या बोलेंगे हम, ये दोनों कैसा है, दोनों सरफेस इसका क्या है, स्फेरिकल है। ठीक है, डेफिनेशन लिखिए। अब लेंस दो तरह के होते हैं, कितने तरह के, दो तरह के। कौन कौन सा लेंस, फर्स्ट हो जाता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा हो जाता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस दोनों समझेंगे क्या होता है। कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया मेरा कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, जिसका वैसा लेंस, जिसका बीच वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट उभरा हुआ मीन्स मोटा और किनारे किनारे क्या रहेगा, पतला, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस। और क्या आएंगे अब कॉनकेव में, ये हो गया मेरा कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। इसको कैसे देखेंगे, इसका बीच वाला पार्ट मोटा, सॉरी किनारे किनारे वाला पार्ट क्या है, मोटा, और बीच वाला पार्ट क्या हो रहा है, पतला। जस्ट उल्टा, इसमें क्या हो रहा है, किनारे किनारे वाला पार्ट क्या हो रहा है, पतला, बीच वाला मोटा। इसमें क्या हो रहा है, किनारे किनारे वाला मोटा और बीच में पतला। इसको क्या बोलेंगे हम, ये कौन सा हो गया, बीच में मोटा कॉन्वेक्स, बीच में पतला तो कॉनकेव लेंस। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इसके टर्म समझेंगे, क्या कैसे होता है, क्या होता है, सब समझेंगे। तो हेडिंग दीजिए कॉन्वेक्स लेंस। फर्स्ट हेडिंग है मेरा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हिंदी में लिखेंगे उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस किसको बोलेंगे, जिसका किनारे वाला पार्ट किनारे किनारे पतला रहे और बीच में उभरा हुआ यानी मोटा रहे, उसे क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये मेरा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। इसका सेंटर होता है ओ, सेंटर ओ, केंद्र ओ। ओ को नाम से जाना जाए, क्या नाम जिससे जानते हैं ओ को हम लोग, प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब क्या बोले थे हम कि ये जो उत्तल लेंस है वो क्या होगा, कम से कम एक स्फेरिकल होगा या फिर दोनों स्फेरिकल हो सकता है। तो ये जो मेरा लेंस है, ये जो मेरा लेंस है इधर वाला पृष्ठ, ये किसी स्फेयर का पार्ट है यानी किसी गोला का पार्ट है। मान लीजिए हम ये गोला बनाते हैं, इस गोला का पार्ट है। ठीक है, इस गोले का पार्ट है। तो इसका मान लीजिए सेंटर सी है, सेंटर यहाँ पे बीच में बनाते हैं सेंटर, मान लीजिए सेंटर सी है। किस वाले गोले का, इस वाला का। तो इधर वाला पृष्ठ भी तो कोई गोला का पार्ट है, मान लीजिए इस गोला का पार्ट है, तो इसका भी सेंटर सी होगा। तो हमेशा क्या लेंगे, लेफ्ट साइड वाला को 1 कर देंगे C1 और लेफ्ट राइट वाला को C2। ठीक है, अब C1 से प्रकाश के केंद्र और C2 को मिलाने वाली लाइन को, सीधे जाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। हम लोग ये मिरर में भी देख चुके हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये मेरा क्या रहा, उत्तल दर्पण का। ठीक है, अब बढ़ेंगे किसमें, अवतल दर्पण, दर्पण बोल रहे हैं, लेंस। किसमें, लेंस में। किस में जाएंगे अब, कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस में। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, क्या डेफिनेशन दिए थे उसका, किनारे किनारे पार्ट क्या होगा, मोटा, और बीच वाला पार्ट क्या होगा, पतला। किनारे का पार्ट क्या होगा, मोटा,
ठीक है, कौन सा लेंस है मेरा, अवतल लेंस है। सेम कहानी इसमें भी, इसका सेंटर ओ को क्या बोल देंगे, प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये भी कोई गोले का भाग है, कौन, ये वाला, इधर वाला जो सरफेस है वो, मान लीजिए ये मेरा गोले का भाग है, ये वाला गोला का, तो इसका सेंटर सी है। ये भी जो मेरा सरफेस है, ये भी कोई गोला स्फीयर का भाग है, कौन सा गोला, मान लिया हम ये गोला का भाग है, तो इसका भी सेंटर सी होगा। क्या बोले हैं, हमेशा क्या बोले हैं, जो लेफ्ट साइड वाला होगा उसको 1 ले लेंगे, राइट साइड वाला हो जाएगा उसको 2 ले लेंगे। और जो C1 और O और C2 से होके जाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, हिंदी में क्या, मुख्य अक्ष। अब दोनों तरह के लेंस में देखें क्या कि एक ऑप्टिकल सेंटर O और दो क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र होता है दोनों तरह के लेंस में। उत्तल में भी देखें C1 C2 और अवतल में भी क्या देख रहे हैं, C1 C2, ठीक है। अब दोनों तरह के लेंस से हम लोग परिचित हो गए, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे आगे, अब इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, हेडिंग लगाइए, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस का प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम उत्तल लेंस का प्रतिबिंब निर्माण देखेंगे, उससे रिलेटेड जो रे हम लोग को उपयोग में आएगा उसका कंसेप्ट समझेंगे। हम क्या बना देते हैं, एक उत्तल लेंस बना दे रहे हैं। इसका प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, ओ होता है। ये कोई ना कोई गोले का पार्ट था, इसका सेंटर C1, ये भी कोई इधर वाला भी स्फीयर क्या है, कोई ना कोई गोले का पार्ट है, सेंटर C2। ये तीनों को मिलाने वाली सीधी जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक है, अब क्या कराना है हम लोग को, लाइट पास कराना है, रे पास कराना है, किरण पास कराना है। मान लीजिए कोई किरण कहाँ आ रही है, मुख्य अक्ष के पैरेलल समांतर इंसिडेंट की, कहाँ, समांतर इंसिडेंट की। वो कैसे रिफ्रैक्ट करेगी, कैसे अपवर्तित होगी, वो मुख्य अक्ष के फोकस से होके क्या होगी, अपवर्तित होगी। कोई भी किरण उत्तल लेंस में आपतित होती है तो जिस भी बिंदु पर अपवर्तित के बाद गुजरती है उसे ही क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, एफ बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। मान लीजिए ये इधर से आया, मान लीजिए कोई लाइट इधर से आता तो वो कहाँ से आता, यहाँ से होके आता, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एफ हो जाएगा। लेफ्ट वाले को हम F1 ले लेते हैं, राइट वाले को F2 ले लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट मेरा कंसेप्ट रहा। दूसरा कंसेप्ट, फिर से एक उत्तल लेंस बनाएंगे, प्रकाश केंद्रीय O, C1, ये C1 है और ये C2 है। ठीक है, ये मान लीजिए मेरा क्या है, F2 है और ये मेरा F1 है। फर्स्ट कंसेप्ट में क्या देखें हम, कोई भी लाइट लेंस में कैसे आपतित हो रही है,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई इंसिडेंट हो रही है तो वो कहाँ से होके जा रही है, फोकस से होके जा रही है। अब कोई लाइट कहाँ से होगी, मान लीजिए वो फोकस से होके इंसिडेंट हो रही है, ऐसे इंसिडेंट हुई तो कैसे रिटर्न जाएगी, वो जाएगी कैसे, पैरेलल। कैसे, पैरेलल, जस्ट उल्टा। कोई पैरेलल आई तो वो फोकस से होकर इंसिडेंट करेगी, और कोई फोकस से होकर आ रही तो वो कैसे इंसिडेंट करेगी, पैरेलल। कॉन्सेप्ट नंबर 3, उत्तल लेंस बनाएंगे। ये प्रकाशीय केंद्र O, C1, C2, F1, F2। दो तरह का कंसेप्ट समझे। कोई किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से होकर गुजर रही है, और कोई किरण फोकस से होकर आ रही है तो वो समांतर जा रही है। ठीक है। और कोई किरण अगर O से होकर आ रही है, प्रकाशीय केंद्र O से होकर आ रही है, कैसे होकर आ रही है, O से होकर आ रही है। किससे, O से होकर आ रही है, प्रकाशीय केंद्र O से इंसिडेंट कर रही है, तो वो उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। किस रास्ते से, O से ही होके वापस चली जाएगी। अब प्रतिबिंब निर्माण में उत्तल लेंस में यही तीनों कंसेप्ट हम लोग को काम आएगा। पहला क्या, कोई भी किरण पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से होके गुजर रही है। कोई किरण फोकस से होकर आ रही तो पैरेलल गुजर रही है, और कोई किरण O से, प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर से होकर आ रही तो वैसे ही रिटर्न बैक हो जा रही है। ठीक है, इतना आप लिखिए, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इमेज फॉर्मेशन के लिए।